हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल ओनली मैथ एंड जी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th का जो न्यू मैथ्स है उसकी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 कराएंगे। ठीक है। और इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट में करा दिए हैं। तो इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट कराऊँगा। तो देखिए, ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल stands on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point और उसी पॉइंट से the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. देखिए क्या है, इधर मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। ये देखिए, देखिए क्या है, एक स्टैचू एक 1.6 मीटर टॉल एक स्टैचू है। ठीक है। तो स्टैचू कौन सा हो जाएगा हमारे पास? देखिए, ये हो जाएगा स्टैचू। नाम दे देता हम इसको ए बी सी। यहाँ पर सी हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा डी। ठीक है। तो क्या है, देखिए ये 6 जो सीढ़ी है, ये सीढ़ी 1.6 मीटर एक स्टैचू है जो कि एक पेडस्टल पर खड़ा हुआ है। ठीक है। पेडस्टल बोलते हैं, जैसे किसी की मूर्ति बना देते हैं हम, किसी पुतले की मूर्ति बना देते हैं और उसके ऊपर मतलब उसका एक स्टैंड बनाते हैं। ठीक है। जो मूर्ति का जो पेडस्टल है वो मूर्ति के स्टैंड को बोलते हैं, जिस पर मूर्ति खड़ी हुई होती है, उसको पेडस्टल बोलते हैं। तो देखिए, ये पेडस्टल हो जाएगा, मतलब जिस पर मूर्ति खड़ी है, जो मूर्ति का स्टैंड है एक प्रकार से। ठीक है। और उसके ऊपर एक मूर्ति खड़ी है, जो मतलब स्टैचू खड़ा है, उस स्टैचू की जो हाइट है 1.6 मीटर है। अब ग्राउंड पर कोई पॉइंट है ए, इस ए पॉइंट से इस स्टैचू का जो टॉप है, इस पॉइंट ए से स्टैचू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। ठीक है। और इसी पॉइंट से जो पेडस्टल है, यहाँ से यहाँ तक ये पेडस्टल है, इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री। तो हमें इसमें जो पेडस्टल है यहाँ से यहाँ तक ये BC, हमें इसकी हाइट निकालनी है, इसकी हाइट क्या होगी। ठीक है। तो देख क्या हो जाएगा, सबसे पहले गिवन हम लिखेंगे BC इज ए पेडस्टल उसके बाद और CD इज ए 1.6 मीटर टॉल स्टैच्यू स्टैंडिंग ऑन ए पेडस्टल। ठीक है। देखिए, जो BC है ये एक पेडस्टल है, मतलब स्टैंडिंग मूर्ति का, और जो CD है ये एक स्टैचू है, इसकी जो हाइट है वो 1.6 मीटर है। जो स्टैचू है इस पेडस्टल पर खड़ा हुआ है। अब ग्राउंड पर ये पॉइंट है, इससे इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या 60 डिग्री, और इसी पॉइंट से इस जो पेडस्टल है इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री। ठीक है। उसके बाद अब हम लिखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशंस आर 45 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है। हमें निकालना फाइंड आउट जो हमें निकालना है, क्या निकालना है, हाइट ऑफ पेडस्टल, हाइट ऑफ पेडस्टल मीन्स क्या निकालना है, BC हमें निकालना है। ठीक है। देखो फाइंड आउट में क्या है,
हाइट ऑफ पेडस्टल की हमें हाइट निकालनी है, मीन्स हमें बी से निकालना है। क्लियर है? तो सॉल्यूशन करेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी ले लिया। तो ये क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन में ए बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो क्या हो जाएगा tan, इसका जो एंगल है इस वाले का छोटे वाले का 45 डिग्री, तो 45 डिग्री, ठीक है। तो बी सी अपॉन में ए बी इक्वल टू tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो ये इधर चला जाएगा, तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा ए बी के, ठीक है। उसके बाद अब हम लेंगे इसको पूरे को इन ट्रायंगल ए बी डी में, ठीक है। जो पूरा ट्रायंगल है ना इधर ए बी डी, अब हम इस पूरे को ही लेंगे। तो इसके बाद देखो इन ट्रायंगल ए बी इंडिया हम पूरे को लेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा देखो बी डी अपॉन में ए बी, तो बी डी अपॉन में ए बी हो जाएगा परपेंडिकुलर, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो tan 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे लेंगे बी डी अपॉन में ए बी इक्वल टू tan 60 डिग्री, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो जाएगा tan 60 डिग्री के। तो बी डी देखो, तो बी डी है हमारे पास। अब जो ये बी डी है ध्यान से देखना, ये रहा जो बी डी है, इस बी डी को हम बी सी प्लस का सी डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो बी डी है इसको बी सी प्लस का सी डी लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा देखो बी डी को लिखेंगे बी सी प्लस का सी डी और अपॉन में ए बी इक्वल टू tan 60 की वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे। जो बी सी है वो हमें निकालना है, तो बी सी सेम रहेगा, प्लस का सी डी हमारे पास हो जाएगा 1.6। आप डायग्राम में देख सकते हो, ये सी डी क्या हो जाएगा, ये रहा सी डी हो जाएगा 1.6, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस सी डी की वैल्यू 1.6 रख दूंगा। अब हमारे पास अभी हमने ऊपर प्रूव किया था, जो ये ए बी है किसके इक्वल है, बी सी के, तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी की क्या हो जाएगा बी सी इक्वल टू √3, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे, तो ये हो जाएगा बी सी प्लस का 1.6 इक्वल टू √3 बी सी, ठीक है। ये ऊपर आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस बी सी इधर ले जाएंगे, इस बी सी को इधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 1.6 इक्वल टू √3 बी सी माइनस का बी सी, ये रहा बी सी इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 1.6 इक्वल टू, इन दोनों में बी सी कॉमन है तो बी सी कॉमन हो जाएगा, इनटू में √3 और माइनस का 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जो √3 माइनस 1 है ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 1.6 अपॉन में √3 माइनस का 1 इक्वल टू में बी सी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो ये है इसका हमें रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज कैसे करेंगे, देखो 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1 और मल्टीप्लाई में √3 प्लस का 1 अपॉन में √3 प्लस का 1 इक्वल टू बी सी, ठीक है। यहाँ पर क्या किया मैंने, यहाँ पर रैशनलाइज कर दिया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई से, तो ये हो जाएगा 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस का 1 और अपॉन में इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो a माइनस का b और a प्लस का b का रूट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर और माइनस का 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इससे आगे करा रहा हूँ, उधर देखिए। तो 1.6 इंटू में √3 प्लस का 1 और अपॉन में 3 माइनस का 1 इक्वल टू बी सी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 1.6 इंटू में √3 प्लस का 1
ब्रैकेट में आएगा और अपॉन में 3 में से बन गया तो 2 इक्वल टू BC हो जाएगा। इससे इसको काट देंगे 0.8 टाइम हो जाएगा, तो 0.8 इंटू में √3 प्लस का 1 इक्वल टू में BC। और ये BC हमें इसमें निकालना है, ठीक है। जो ये रहा, देखिए ये रहा, जो ये पेडस्टल हमें इसकी क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है इसमें। क्लियर है? तो हम यहाँ लास्ट में लिखेंगे हाइट ऑफ द पेडस्टल, हाइट ऑफ पेडस्टल मीन्स BC कितना हो जाएगा, इक्वल टू में ये 0.8, इधर लिख रहा हूँ, इधर जगह नहीं है, नीचे 0.8 इंटू में √3 प्लस का 1 मीटर। क्लियर है? अब इसके बाद मैं आपको कराऊंगा इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 मीटर। इसने कहा है कि देखो इधर ये रहा, हाँ ये होगा, इधर सेट होगा बिल्कुल इस टाइप से। देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। टावर के फुट से 30 डिग्री है। क्या है, देखो ये एक बिल्डिंग हो जाएगी, BC की बिल्डिंग है, और जो AD है एक टावर है। अब इस पहली लाइन में कहा गया है एरा कि जो टावर का ये बेस है, टावर के फुट से, ठीक है, फुट ऑफ टावर, टावर के फुट से मतलब नीचे वाले बेस से इस बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। और अब इस जो टावर है, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन इस बिल्डिंग से, जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के फुट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री। क्लियर है? अब इसमें जो बोला हुआ इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, यदि जो टावर है 50 मीटर ऊंचा है, जो टावर है इसकी हाइट 50 मीटर है, तो क्या निकालना है हमें, जो बिल्डिंग है इस बिल्डिंग की हाइट हमें निकालनी है कि इस बिल्डिंग की हाइट क्या होगी। ठीक है, आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको फिर से दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। देख क्या है, ये जो BC है एक बिल्डिंग है और जो AD है एक टावर है, ठीक है। इस बिल्डिंग के फुट से, इस बिल्डिंग के फुट से इस टॉप के जो ये टावर है, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा 60 डिग्री। क्लियर है? अब जो टावर का फुट है, टावर का फुट से इस बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा 30 डिग्री। और जो AD है टावर है, टावर की जो हाइट है वो 50 मीटर है। तो हमें बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। जो BC है ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की हमें हाइट निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या देखा वो लिखेंगे हम इसमें। तो देखिए गिवन हो जाएगा, गिवन BC इज ए बिल्डिंग और AD इज ए 50 मीटर हाई टावर। ठीक है, जो AD है वो 50 मीटर ऊंचा एक टावर है, हाई मीन्स ऊंचा, ऊंचा टावर है। ठीक है, उसके बाद अब हम लिखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशंस, एलिवेशंस आर क्या 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, अब हमें इसमें निकालना है फाइंड आउट, जो हमें निकालना है वो हो जाएगा हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालने में क्या निकालना है हमें इसमें BC हमें इसमें निकालना है। क्लियर है? तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये बड़ा वाला ट्राइंगल है ABD वाला ये लेंगे, क्योंकि हमें पता है जो टावर की हाइट है 50 मीटर है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो AB है ये निकल आएगा। ठीक है,
तो सॉल्यूशन में देखो हमें ए डी दे रखा है, ए डी है 50 मीटर, ठीक है, ये ए डी 50 मीटर है। तो यहाँ पर एन ट्राइंगल बड़ा वाला ए बी डी, ठीक है, तो ये बड़े वाला ट्राइंगल है ए बी डी वाला, ये लेंगे हम सबसे पहले। तो इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, तो हो जाएगा ए डी अपॉन में ए बी, ए डी अपॉन में ए बी, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो जाएगा 10, और एंगल कितना है इसका 60 डिग्री, तो 60 डिग्री। अब सॉल्व कर दो इसे, तो ए डी हमारे पास 50 हो जाएगा, अपन ए बी हमें निकालना है पहले, 10 60 की वैल्यू होती है √3, तो जो ए बी है अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई से, तो √3 ए बी इक्वल टू हो जाएगा 50, ठीक है, और जो √3 अभी इधर डिवाइड में आएगा तो ए बी हो जाएगा हमारे पास 50 अपॉन में √3। क्लियर है। अब हम निकालेंगे इसको, इन ट्राइंगल ए बी सी वाले को निकालेंगे हम, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ए बी सी लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन में ए बी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ओ इसमें हो जाएगा बी सी अपॉन में ए बी इक्वल टू, तो परपेंडिकुलर देखो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है हमारे पास 10 के। देखो यहाँ पर ये रूल है, फिर बता रहा हूँ मैं आपको, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये रूल होगा। यहाँ पर साइन होता है, बीच में कॉस होता है, यहाँ पर टेन होता है, और यहाँ पर कॉसेक होता है, यहाँ पर सेक होता है, और यहाँ पर कॉट होता है, कॉट थीटा, ये सब पीछे थीटा है, ठीक है। तो जो टेन है, टेन हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। ऐसे यदि हम इसको नीचे से पढ़ेंगे, कॉसेक होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस, और कॉट होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर हो गया अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो जाएगा 10 के इक्वल, ठीक है। और एंगल कितने डिग्री का है इसमें, 30 डिग्री का। तो देखो क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन में ए बी इक्वल टू 10 30 डिग्री। तो बी सी हमें निकालना है, ए बी हमें दे रखा है, ए बी हमारे पास आया 50 अपॉन √3, तो इसको हम लिखेंगे 50 अपॉन में √3 इज इक्वल टू, और 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो ये है ऊपर चला जाएगा, तो बी सी मल्टीप्लाई में √3 अपॉन में 50 हो जाएगा, और इक्वल टू में 1 अपॉन में √3, ठीक है। ये वाली जो टर्म है ऊपर चली जाएगी, तो बी सी इंटू में 3 है ये, ठीक है। तो जो √3 ऊपर चला जाएगा और अपॉन में 50 है, बाय मिस्टेक गलत हो गया, देखो √3 ऊपर चला जाएगा और अपॉन में 50 नीचे रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा √3 बी सी अपॉन में 50 इक्वल टू 1 अपॉन में √3। इसी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 बी सी हो जाएगा, √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, और इक्वल टू में 50, ठीक है। और बी सी क्या हो जाएगा 50 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में। अब हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो बी सी हमारे पास हो जाएगा 16 राइट 2 अपॉन में 3 मीटर। जब आप 50 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 16 राइट 2 अपॉन 3 मीटर, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सो हाइट ऑफ बिल्डिंग, इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम सो हाइट ऑफ बिल्डिंग, सो हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या हो जाएगा, मीन्स बी सी क्या हो जाएगा 16 राइट 2 अपॉन में 3 मीटर,
ठीक है। अब आपको ये जो ये क्वेश्चन मैं कराया है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपका कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको कराऊंगा इस 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दो पोल हैं जिनकी हाइट इक्वल है, बराबर है, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। तो दो पोल हैं जो एक रोड के अपोजिट साइड में एक दूसरे के अपोजिट साइड खड़े हैं और दोनों ही पोलों की जो हाइट है वो क्या इक्वल है। विच इज़ 80 मीटर वाइड, जो रोड है वो 80 मीटर क्या चौड़ा है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड पर किसी रोड के बीच से किसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स, जो पोल्स के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री है एंड 30 डिग्री है रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द पोल्स। तो देखो क्या कह रहा है, मैं इधर देखिए, इसने कहा है, देखो मैं डायग्राम समझा देता हूँ आपको अच्छे से कि हमारे पास एक रोड है, ये ए सी एक रोड है, ए सी, ए और सी क्या एक रोड है। इस रोड की जो चौड़ाई है वो 80 मीटर है, ठीक है। अब इस रोड के एक साइड तो इधर और एक साइड इधर दो पोल खड़े हैं, पोल मीन्स होता है खंबे, दो खंबे खड़े हैं, दोनों खंभों की जो हाइट है इसकी और इसकी दोनों की इक्वल हाइट है, ठीक है। अब इस रोड के बीच से कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से इन पोल्स के इस पहले वाले पोल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है और इसी पॉइंट के अब दूसरे वाले पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, ये डिग्री, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, जो ये पोल है इन दोनों की हाइट बतानी है, मतलब कि इन दोनों की हाइट क्या होगी, ठीक है। और उसके बाद हमें बताना है जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पोल की जो लंबाई है वो कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, और इस पॉइंट से इस पोल की जो लंबाई है वो कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक। हमें बी सी बताना है और ए भी हमें बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, गिवन क्वेश्चन नंबर 10 गिवन में हो जाएगा ए एंड सी डी आर टू पोल्स स्टैंडिंग अपोजिट साइड ऑफ ईच अदर। क्या देखो, ए एंड सी डी आर टू, दो पोल्स हैं स्टैंडिंग अपोजिट साइड ऑफ ईच अदर, जो एक दूसरे के अपोजिट साइड में क्या खड़े हैं, ठीक है। उसके बाद जो रोड है वो 80 मीटर चौड़ा है, तो आप लेंगे ए सी एज ए रोड ऑफ विड्थ 80 मीटर। जो ए सी है वो एक रोड है जिसकी जो चौड़ाई है वो क्या 80 मीटर है। उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशंस आर जाएंगे 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है, हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो फाइंड आउट, उसके बाद फाइंड आउट में क्या करना है, फाइंड आउट में हमें निकालना है, मतलब जो पोल है पोल की लंबाई निकालनी है, मतलब ए या हाइट ऑफ पोल्स, ठीक है, हाइट ऑफ पोल्स निकालने हैं, ठीक है। मैं ए और सी डी निकालना है, हाइट ऑफ पोल्स से ये निकालना है। मैं हमें क्या निकालना है, ए इक्वल टू सी डी, ये हमें ये निकालना है, ए और सी डी निकालना है, क्योंकि जो ए और सी डी है दोनों की हाइट क्या है, जो ऊंचाई है बराबर है, ठीक है। उसके बाद हमें ए भी निकालना है और बी सी निकालना है, और ए भी निकालना है और बी सी निकालना है, क्लियर है। ए बी और बी सी हमें निकालना है।
तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे इस ट्राइंगल को, इन ट्राइंगल यहाँ पर पहले सॉल्यूशन। अब यहाँ पर लिखेंगे लेट बी सी हमने मान लिया, बी सी को हमने मान लिया एक्स। जब हमने बी सी एक्स मान लिया तो ए बी क्या हो जाएगा, तो ए बी हो जाएगा हमारे पास ए बी। अब हमें ए बी निकालना, तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा ए सी माइनस का बी सी, ठीक है। जो बी सी है इसको मैंने एक्स मान लिया लेट करके, लेट बी सी इक्वल टू एक्स। शायद ए बी अब मुझे ए बी निकालना है, तो ए बी क्या हो जाएगा, ये रहा ए सी। इस पूरे में से ए सी में से ए सी कितना ये रहा 80 है, 80 में से इसको घटा देंगे तो 80 माइनस एक्स हो जाएगा। तो ए बी हो जाएगा हमारे पास 80 माइनस का बी सी एक्स। क्लियर है। अब हम करेंगे सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी डी वाला, ये वाला बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है। बी सी डी में क्या हो जाएगा, सी डी अपॉन में बी सी, तो सी डी अपॉन में बी सी। तो इधर देखिए अब डायग्राम में सी डी अपॉन में बी सी, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इक्वल टू 10 और एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री। तो बी सी डी अपॉन में बी सी इक्वल टू 10 60 डिग्री, ठीक है। तो सी डी अपॉन में बी सी हमने क्या माना था, एक्स माना था ये, तो एक्स इक्वल टू 10 साइड की वैल्यू √3। तो सी डी क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो √3, ये जो सी डी क्या हो जाएगा, ये इधर सॉरी एक्स इधर आएगा तो सी डी इक्वल टू √3 एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको हम देंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लेंगे इस ट्राइंगल को, इन ट्राइंगल ए बी और ई, ए बी यहाँ पर बी पॉइंट है, ए बी ई, ठीक है। तो ए बी में क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन में ए बी, ए ई अपॉन में ए बी, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 10 के इक्वल हो जाएगा और एंगल कितना 30 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, देखो इन ट्राइंगल ए बी ई में, इन ट्राइंगल ए बी, तो ए ई अपॉन में ए बी इक्वल टू 10 30 डिग्री, ठीक है। तो ए हम ए ई अपॉन में ए बी हमें हमारे पास है 80 डिग्री, ए रहा जो ए बी है, ए बी कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैंने निकाल रखा है ए बी इक्वल टू 80 माइनस का एक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 80 माइनस का एक्स और इक्वल टू 10 30 की वैल्यू 1/√3, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो ए ई है वो मेरे पास किस इक्वल है, जो ए ई और इक्वल टू सी डी दोनों आपस में बराबर है, दोनों की हाइट सेम है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस ए की जगह क्या ले लूँगा, सी डी, क्या ले लूँगा, सी डी, ठीक है। तो ए की जगह क्या हो जाएगा, सी डी, तो ए हम यहाँ पर लेंगे ए ई चीज़ क्या हो जाएगा सी डी अपॉन में 80 मान एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में √3। यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख दूँगा ये जो ए ई इक्वल टू सी डी ऊपर दे रखा है, ठीक है। इस यहाँ पर सी डी इसी वजह से आज क्योंकि जो ए ई है वो सी डी के इक्वल है, जो ए ई और सी डी दोनों पोल है, पोलों की हाइट क्या दोनों सेम है, तब सेम हाइट होगी तो ए ई की जगह मैं यहाँ पर सी डी ले लूँगा। अब इसके बाद इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, इधर देखो अब हो जाएगा √3 सी डी इक्वल टू में 80 माइनस का एक्स, ठीक है। अब सी डी मुझे क्या दे रखा है, अब यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग यूजिंग इक्वेशन 1 यूज करेंगे ये वाली, ये तो यहाँ पर जो सी डी है √3 एक्स दे रखा है, तो यहाँ पर सी डी हटा देंगे और √3 क्या लिख देंगे एक्स। तो यहाँ पर √3 मल्टीप्लाई में √3 एक्स, जो सी डी की जगह क्या रख देंगे √3 एक्स और इक्वल टू में 80 माइनस एक्स हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो 3x इक्वल टू 80 माइनस का एक्स, माइनस का एक्स ये रहा, इधर आएगा तो प्लस का 3x प्लस का x इक्वल टू 80, तो 4x इक्वल टू 80 अपॉन में 80 हो जाएगा और x इक्वल टू हो जाएगा 80 अपॉन में 4 से कैंसिल आउट, 4 2 8 4 0 0, तो x मेरे पास आएगा 20। जब x मेरे पास 20 आ गया तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग वैल्यू
ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम ये रहा, पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, एक्स की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारे पास सी डी निकल आएगा। तो सी डी इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई में 20, तो सी डी क्या हो जाएगा 20√3। ठीक है, अब हमने यहाँ पर देखो ये रहा जो हमें निकालना था, मैंने यहाँ पर सी डी निकाल लिया। सी डी और ए दोनों इक्वल हैं, जितना सी डी होगा उतना ए हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर और क्या निकाल लिया, और मैंने यहाँ पर एक्स निकाल लिया। ये रहा, मैंने लेट बी सी को एक्स माना था, एक्स हो गया। अब यहाँ पर जो ए बी है ये और निकालना है, ये ए बी। तो ए बी, अब देखो यहाँ पर ये रहा ए बी, तो ए बी कैसे निकालेंगे, देखो नाउ ए बी इक्वल टू 80 माइनस का एक्स है, तो ए बी इक्वल टू 80 मान एक्स कितना है 20, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो इसके बाद हम लिखेंगे ए बी इक्वल टू 60 डिग्री, 60 मतलब ए बी इक्वल टू 60 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है लास्ट से, हमें लिखना है देखो जो पोल है, हमें जो सी डी है हमारे पास ये रहा, सी डी और ए पोल है दोनों। अब हमें लिखना है हाइट ऑफ पोल कितना है हमारे पास एक्स, सॉरी सी डी, ये रहा सी डी कितना है 20√3। ठीक है, तो हमें इसके बाद लिखना है देखिए, अब हमें लिखना है सो लेंथ ऑफ पोल्स मीन्स लेंथ ऑफ पोल्स हो जाएगी ए इक्वल टू सी डी, कितनी हो जाएगी, देखो लेंथ ऑफ पोर्स मतलब ए इक्वल टू सी डी कितनी हो जाएगी हमारे पास, ए कितने सी डी आया हमारे पास 20√3 मीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ पोर्स मतलब ए इक्वल टू सी डी कितना हो जाएगा 20√3 मीटर्स। ठीक है, उसके बाद और क्या निकालना है, उसके बाद बी सी हमारे पास कितना आया, और अब यहाँ पर हम देखेंगे डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पोल फ्रॉम ए पॉइंट बी मीन्स बी सी। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, डायग्राम दिखा देता हूँ मैं आपको, ये रहा तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पोल फ्रॉम ए पॉइंट बी से इस फर्स्ट पोल की लंबाई मतलब लेंथ क्या हो जाएगी, ये क्या बी सी इक्वल टू एक्स, और एक्स हमारे पास क्या आया था, तो बी सी क्या हो जाएगा, एक्स हमारे पास आया 20 मीटर। ठीक है, अब इस पोल की जो ये पोल है फर्स्ट सेकंड वाला है, इससे हम डिस्टेंस लिखेंगे इस पॉइंट से, तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ सेकंड पोल फ्रॉम पॉइंट बी, मतलब अब हमें क्या निकालना ए बी, तो ए बी हमारे पास कितना आया, तो ए बी हमारे पास आया ए बी आया 60, तो हो जाएगा इक्वल टू में 60 मीटर। क्लियर है, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। अब मैं आपको कराऊंगा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक और फिर कैनाल। एक टीवी का टावर है हमारे पास, ठीक है, और एक कैनाल में होता है नाला या तालाब, ठीक है, कैनाल में होता है नाला या तालाब। तो ये तालाब के एक किनारे पर खड़ा है, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। अब जो नाला है इसके इस फर्स्ट किनारे पर तो ये टावर खड़ा है। अब इस नाले के दूसरे किनारे पर दूसरा जो किनारा है इससे इस टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। ठीक है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। अब कोई दूसरा पॉइंट है, पॉइंट डी, जो इस पॉइंट से 20 मीटर क्या दूर है। अब इसी पॉइंट से, अब इस पॉइंट से इस जो टावर है इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है। जो ये पॉइंट डी है ये इस पॉइंट से 20 मीटर दूर है। तो हमें बताना है इसमें फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। जो हाइट टावर की हाइट मीन्स ए बी है, हम ए बी बताना है हमें, और क्या बताना है एंड विड्थ ऑफ द कनाल। और जो कनाल में जो बी सी है हमें बी सी बताना है कि बी सी की लेंथ क्या होगी। ठीक है। जो बी सी हमारे पास कनाल है तो देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर डायग्राम हमें दे रखा पहले और ऑलरेडी ये रहा। यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन में ए बी एज ए टावर। ठीक है। उसके बाद बी सी एज ए कनाल। जो बी सी क्या है, कनाल है। ठीक है। बी सी कनाल है और एंगल ऑफ एलिवेशंस आर कितना 30 डिग्री एंड 60 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 30 डिग्री और 60 डिग्री है। ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, और जो सी डी है वो कितना 20 मीटर एंड सी डी इक्वल टू 20 मीटर। उसके बाद हमें क्या निकालना, फाइंड आउट हमें निकालना है हाइट ऑफ टावर, मीन्स ए भी निकालना है हमें, और क्या निकालना विड्थ ऑफ कनाल, मीन्स क्या निकालना बी सी हमें निकालना है। क्लियर है। तो देख क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, हम छोटा वाला ले लेते हैं पहले। ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में इन ट्राइंगल ए बी सी, ये रहा ए बी सी ले लिया मैंने। तो क्या हो जाएगा ए बी अपॉन में बी सी, ए बी अपॉन में बी सी इक्वल टू मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो क्या हो जाएगा 10 60 डिग्री हो जाएगा। तो ए बी अपॉन में बी सी इक्वल टू 10 60 वैल्यू होती है √3। तो √3 हो गई। अब हमें क्या करना, ये इधर चला जाएगा तो ए बी हमारे पास हो जाएगा इक्वल टू √3 बी सी। इसको हम देंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी, ये बड़ा वाला पूरा ये लेंगे ए बी और डी। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी। तो ए बी डी इसमें भी क्या हो जाएगा भाई ए बी का परपेंडिकुलर अपॉन में बी डी, तो 10 ए बी अपॉन में बी डी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल कितना 10 30 डिग्री। क्लियर है। अब जो ये बी डी है, बी डी को मैं क्या लिखूँगा बी सी प्लस का सी डी। तो इसे हम लिख लेंगे ए बी को ए बी अपॉन में बी डी को हम लिखेंगे बी सी प्लस का सी डी इक्वल टू 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3। अब ए बी हमारे पास क्या है √3 बी सी। तो यहाँ पे लिखेंगे अब जो ए बी है, ए बी मेरे पास देख क्या रखा है √3 बी सी। अब ए बी की जी हम √3 बी सी रख देंगे। तो ए बी हो जाएगा √3 बी सी अपॉन में बी सी प्लस का सी डी इक्वल टू 1 अपॉन में √3।
ठीक है। अब क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, देखो मतलब इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी इससे, तो क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 3 BC हो जाएगा, √3 की मल्टीप्लाई √3 से 3 आ जाएगा, BC का BC इक्वल टू हो जाएगा BC प्लस का CD। अब BC इधर आ जाएगा, और ध्यान से देखना, थोड़ी सी हल्की मिस्टेक हो गई इसमें, यहाँ पर जो CD है ना, ये CD मुझे यहाँ पर 20 दे रखा है, देखो CD 20 है, तो यहाँ पर मैं CD की वैल्यू 20 रख दूंगा, ठीक है। जो मैं रखना भूल गया हूँ, यहाँ पर जो CD की वैल्यू 20 रख लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा CD कितना दे रखा है 20, ये 20 हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वल टू ये हो जाएगा 20, क्लियर है ये 20। अब क्या करेंगे, जो BC इधर आ जाएगा तो 3 BC माइनस का BC इक्वल टू 20। अब 3 BC में से BC क्या है तो 2 BC इक्वल टू 20, और BC क्या हो जाएगा, और BC हो जाएगा हमारे पास 20/2 कैंसिल आउट 10, तो BC हो जाएगा 10, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, BC पुटिंग द वैल्यू ऑफ BC इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो मेरे पास क्या निकल आएगा AB, ठीक है। तो इसके बाद लिखेंगे हम, इधर देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ BC इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट है मेरे पास AB इक्वल टू √3 BC। तो अब क्या हो जाएगा, देखो तो AB हमारे पास हो जाएगा √3 इंटू में BC आया 10, तो AB हमारे पास हो जाएगा 10√3, ठीक है। तो हमने दोनों ही निकाल लिए। तो इसके बाद हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर मीन्स AB कितना हो जाएगा 10√3 मीटर हो जाएगा। उसके बाद विड्थ ऑफ कनाल, क्या हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे BC। तो BC क्या हो जाएगा हमारे पास, BC 10 मीटर। क्लियर है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में मैंने आपको 8, 9, 10 और 11 4 क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। यदि आपके लिए यह वीडियो यूजफुल साबित हुई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।